सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण का स्वरूप। जैसा कि हमने सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा से संबंधित इससे पूर्व के व्याख्यानों में ये स्पष्ट किया कि सांख्य दर्शन कुल 3 प्रमाण स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। शब्द को भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में विभिन्न दार्शनिकों ने एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। आस्तिकवादी विचारधाराओं में लगभग सभी विचारधाराओं ने जो वेदों में विश्वास करते हैं उसके तहत श्रुति प्रमाण के रूप में शब्द की महत्ता को स्वीकार किया है। जहाँ तक नास्तिकवादी विचारधाराएं हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जैन दर्शन में भी शब्द प्रमाण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्द प्रमाण के अगर सामान्य स्वरूप का विवेचन किया जाए तो शब्द प्रमाण की जो परिभाषा है वो ये दी जाती है: आप्तो उपदेशः शब्दः, अर्थात आप्त पुरुष के वचन या आप्त ग्रंथ के जो वचन होते हैं उन्हें शब्द प्रमाण की संज्ञा दी जाती है। किसी भी सामान्य मनुष्य या किसी भी ग्रंथ के शब्द जो हैं वे प्रामाणिक नहीं होते हैं। शब्द के लिए प्रामाणिक होने के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी आप्त पुरुष या आप्त ग्रंथ के वचन हों। शब्द प्रमाण की इस परिभाषा में एक शब्द आ रहा है आप्त पुरुष। कि आप्त पुरुष किसे कहा जाए या आप्त पुरुष की क्या विशेषताएं हैं, आप्त ग्रंथ कौन से हैं। इस विषय में जो है हम सामान्य दृष्टि से यदि विभिन्न दार्शनिकों ने जो शब्द की व्याख्या की है उसके आधार पर स्पष्ट करना चाहें तो यह यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो आप्त पुरुष है उसके लिए कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। सामान्य मनुष्य और आप्त मनुष्य में क्या अंतर है। आप्त पुरुष जो है उसकी विशेषताओं को व्यक्त करते हुए आधुनिक भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मनुष्य के लिए आप्त पुरुष होने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी प्रथम विशेषता तो यह है कि वह जिसने सत्य का साक्षात्कार किया है, जिसने वस्तुतः वास्तविक अपने जीवन में अपनी अनुभूति के द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया है। इसके साथ ही जो शास्त्रों का ज्ञाता है। और स्वामी जी जो है उसकी तीसरी विशेषता बताते हैं जो निष्पाप अर्थात पवित्र जिसका जीवन चरित्र है, उस पुरुष के जो वचन हैं उसे हम आप्त पुरुष के वचन कहेंगे। अतः किसी भी मनुष्य के लिए आप्त पुरुष होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने सत्य का साक्षात्कार किया हो, जो शास्त्रों का जो विभिन्न शास्त्र विषयक जो ज्ञान है उसका ज्ञाता हो, उसके साथ ही उसका जो जीवन चरित्र है वह निष्पाप एवं पवित्रता से युक्त हो। हम देखते हैं कि भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में यदि हम देखें तो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में, जैसे कि अभी हम सांख्य दर्शन का विवेचन कर रहे हैं, तो सांख्य दर्शन में जो महर्षि कपिल मुनि हैं वो जो हैं एक आप्त पुरुष हैं। इसी प्रकार योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि के वचन, बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध और जैन दर्शन में हम महावीर स्वामी जो हैं, इन विभिन्न जैसे वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि जो हैं, वेदांत में जो हैं आदि गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य आदि जो महापुरुष हैं, इन सभी जैसे मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जो हैं उनके जो वचन हैं उनको प्रामाणिक माना जाता है। तो किसी भी मनुष्य के लिए जो है आप्त पुरुष होना जो है उसकी जो हमने अभी विशेषताओं की व्याख्या करी कि सामान्य मनुष्य और आप्त पुरुष में क्या अंतर है। सामान्य मनुष्य के कथन को हम शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनमें त्रुटि की संभावना रहती है, वे परिवर्तित होते हैं, जो है उनका निष्पक्ष होना आवश्यक नहीं है। और जो आप्त पुरुष के वचन होते हैं वे जो हैं अपने सत्य के
जो साक्षात्कार किया है उसके आधार पर वो अपने वचनों को व्यक्त करते हैं। उसके साथ ही जो है उन्हें जो शास्त्र विषयक जो उनका ज्ञान होता है वो अत्यंत गहन और गंभीर विवेचन वो करते हैं उस विषय का। और उसके साथ ही जो है यह भी आवश्यक है उनका जो जीवन चरित्र है वह निष्पाप होता है, और निष्पाप होने के कारण वह संपूर्ण मानव जाति के हितार्थ और कल्याण के लिए सदैव प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें कि जब हम कहते हैं कि आप्तो उपदेशः शब्दः, तो यहाँ जो आप्त पुरुष है उसका हमने स्पष्ट करने का, उसके स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप्त पुरुष के साथ साथ हम देखते हैं कि आप्त ग्रंथ जो है उसके शब्द को भी प्रामाणिक माना जाता है। आप्त ग्रंथ जो है भारतीय आस्तिकवादी दार्शनिक विचारधाराओं में वेदों को जो है सर्वाधिक प्रबल प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेद जो है, वेद के जो है विषय में भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में हमें दो मत दृष्टिगत होते हैं। एक दार्शनिकों की वे दार्शनिक हैं जो वेदों को पौरुषे स्वीकार करते हैं, अर्थात वेद जो है किसी पुरुष विशेष या ईश्वरीय रचना है। जैसे कि न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत दर्शन है, ये जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वेदों को पौरुषे स्वीकार करती हैं। उनकी मान्यता है कि वेदों की रचना जो गुरुओं का भी गुरु जो परमपिता परमेश्वर है उसी ईश्वर ने वेदों की रचना मानव हितार्थ की है। लेकिन कुछ दार्शनिक विचारधाराएं जैसे कि सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, ये जो है वेदों को पौरुषे नहीं मानकर अपौरुषे मानते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि जो वेद जैसा गहन गंभीर और विस्तृत अध्ययन जो है उसकी व्याख्या या उसका विवेचन कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। इन दार्शनिक विचारधाराओं का, सांख्य और मीमांसा का मत है कि जो वैदिक मंत्र हैं उनके जो दृष्टा जो हैं वे ऋषि हैं। इसलिए जो ऋषि की जो परिभाषा की जाती है वो की जाती कि मंत्र दृष्टारः ऋषि, अर्थात जो ऋषि वे हैं जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है। जो वेदों में हमें मंत्र और ऋचाएँ प्राप्त होती हैं, ऋषि जो हैं वैदिक मंत्रों या ऋचाओं के दृष्टा मात्र हैं, उसके रचनाकार नहीं हैं। जब ऋषि मुनि अपने आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न होकर ध्यानावस्था में जो सत्य का साक्षात्कार करते हैं और उस सत्य को उन्होंने शब्दों के द्वारा जो व्यक्त किया है, उन शब्दों का ज्ञान ही हमें वेदों में प्राप्त होता है। सांख्य और मीमांसा दोनों ही दार्शनिक विचारधाराएं जो हैं वेदों को अपौरुषे स्वीकार करती हैं, और अपौरुषे के साथ साथ सांख्य और मीमांसा दोनों ही वेदों को स्वतः प्रमाणित स्वीकार करती हैं, अर्थात वेदों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वेदों में जो ऋचाएँ और मंत्र हैं वे अपने आप में प्रमाणिक हैं, उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें किसी प्रकार का संशय, अस्पष्टीकरण, संदेह और विसंगतियाँ नहीं हैं। वे अपने आप में स्वतः रूप से प्रमाणिक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य और मीमांसा दोनों ही जो है वेदों को अपौरुषे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वेद जो हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में जो आस्तिक विचारधाराएं हैं वे श्रुति अर्थात वेदों को शब्द प्रमाण के प्रमुख आधार मानते हैं। अभी जो हमने ये इस व्याख्यान में ये स्पष्ट किया कि शब्द जो है उसको भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में विभिन्न दार्शनिकों ने आप्त पुरुष के वचन या आप्त ग्रंथ के वचन के रूप में व्याख्यायित किया है। सांख्य दर्शन जो है शब्द प्रमाण को एक प्रमुख प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, और शब्द को हमने देखा कि जैसे आप्तवचन तो श्रुति तो आप्तवचन, अर्थात श्रुति जो है या जो वैदिक वचन जो हैं उन्हें सांख्य दर्शन ने मूलभूत प्रमाण माना है। सांख्य दर्शन वेदों को
त्रुटि रहित, संदेह रहित, स्वतः प्रमाणित, असंदिग्ध और निश्चयात्मक ज्ञान से युक्त मानते हैं। वेदों में जो ज्ञान अंतर्निहित है वह ज्ञान अपने आप में प्रामाणिक है, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार जो हैं वो श्रुति को एक प्रबल प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। सामान्यतः जो शब्द प्रमाण है उसकी हम दो भेद कर सकते हैं, एक तो वैदिक शब्द और एक लौकिक शब्द। जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि जो वैदिक शब्द हैं वे स्वतः प्रमाणित हैं, असंदिग्ध हैं, निश्चयात्मक हैं और स्पष्टता से युक्त हैं। इनको लेकर कोई मतभेद और विसंगति नहीं है। जबकि जो लौकिक शब्द हैं वे परिवर्तनशील हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लौकिक सिद्धांत हैं या लौकिक जो वचन हैं उनमें देश, काल और समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, तो उन्हें प्रमाण तो माना गया लेकिन उन्हें प्रबल प्रमाण नहीं माना गया। जो प्रबल प्रमाण है श्रुति के रूप में वह केवल वेद ही हैं। वेद के अतिरिक्त जो हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि जो हैं वे वेदों पर आधारित हैं। इसलिए जहाँ वेद जो हैं मूलभूत या स्वतः प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, वहीं स्मृति, पुराण आदि धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता वेदों पर आधारित है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार जो हैं शब्द को एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। हमने ये देखा कि कुछ हमारा जो ज्ञान है वह हमें प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता है तो इस संयोग के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान की संज्ञा देते हैं। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो साधन है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हमारा कुछ ज्ञान है जो कि प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है, अनुमान पर आधारित है। जैसे कि बादलों को देखकर बारिश के होने का अनुमान करना, अच्छी बारिश को देखकर अच्छी फसल होने का अनुमान करना। जैसे कि हमने अनुमान प्रमाण की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया था कि धुआं को देखकर आग का अनुमान करना। अर्थात हमारा बहुत सारा ज्ञान जो है वह अनुमान प्रमाण पर आधारित है। प्रत्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनका ज्ञान हमें न तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है और न ही अनुमान प्रमाण के द्वारा। जैसे कि बंधन, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ये जो है इनका जो है न तो हमें प्रत्यक्ष होता है और न ही अनुमान। इनका हमें कौन सा ग्रंथ जो है जिसे हम ये कहेंगे कि हमारे लिए करणीय है और कौन सा कर्म जो है हमारे लिए करणीय नहीं है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये जो हमें विविध विवेचनाएं या विविध जो विषय विवेचनाएं प्राप्त होती हैं, इनका ज्ञान हमें न तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है और न ही अनुमान का। इनका हमें जो विस्तार पूर्वक विवेचन है वह हमें शब्द प्रमाण या शास्त्रों या महत्वपूर्ण ग्रंथों के द्वारा ज्ञात होता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने सांख्य दर्शन के अनुसार शब्द प्रमाण के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। शब्द जो है उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। सांख्य कारिकाकार या सांख्य दर्शन वेदों को अपौरुषेय क्यों मानते हैं, स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। वैदिक शब्द से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। लौकिक शब्द को स्पष्ट कीजिए। ये आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।